Now read this number. हम पढ़ा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 1 नो योर नंबर। यहाँ है रीड दिस नंबर। Write them using place value. Using place value. Sorry, UG placement boxes and then write their expanded form and write their expanded form. इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखित और फिर प्रसारित रूप में लिखी। यहाँ संख्या दिया हुआ है 4753 20। ठीक है, इसको सबसे पहले बॉक्सों में प्रयोग करते हुए लिखिए। तो हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना। बॉक्स में कैसे प्रयोग करेंगे, तो बॉक्स हमारा होगा इस तरह से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़ 10 करोड़। टेन लाख और लाख एक साथ रखेंगे, 10,000 एक साथ रखेंगे और करोड़ तथा 10 करोड़ एक साथ रखेंगे, क्योंकि कोमा हम इसी तरह से लगाते हैं। ये हमारा बॉक्स बन गया। अब सबसे पहले इस संख्या को बॉक्सों में रखते हैं। तो ऐसे रखते हैं 0, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7 1000 10,000 7, फिर 4, उसके बाद इधर क्या है 0। यही तक आता है, यानी कि लाख तक आता है ना। इन बक्सों को प्रयोग कर इनको प्रसारित रूप में लिखिए। अब प्रसारित रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसका प्रसारित रूप लिखना होगा, यानी कि 4 और उसका 0 कितना होगा 1 2 3 4 5, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद लिखेंगे 7, 7 के बाद 0 कितना होगा 1 2 3 4, फिर प्लस लिखेंगे 5, 5 के बाद 0 3, फिर लिखेंगे 3, 3 के बाद 0 कितना लगेगा 2,
उसके बाद लिखेंगे 2, 2 के बाद 0, 1, उसके बाद 0। ये क्या हुआ इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, प्रसारित रूप। ठीक, उसी तरह से संख्या दिया हुआ है 9847215, तो इसको प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 0, प्लस 8, 8 के बाद 1 2 3 4 5 0, फिर प्लस 8 के बाद 4, 4 के बाद 1 2 3 4 0, फिर 7 है, 7 के बाद 3 0, फिर 2 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 1 0 प्लस 5, दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। दैट इज सो इजी, नॉट वेरी वास्ट। सपोज दैट देयर इज अनदर संख्या 97645310, we can expand it as 9 1 2 3 4 5 6 7 0 प्लस 7, 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 0, उसके बाद 7 के बाद है 6, 6 के बाद 1 2 3 4 5 0, उसके बाद है 4, 4 के बाद 1 2 3 4 0, उसके बाद है 3, 3 के बाद 1 2 0, उसके बाद 1 के बाद 1 0 प्लस 0। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, एक और दिया हुआ है अंक, और 4 अंक है 30458094। यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे 3, और 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 0, प्लस यहाँ 0 का वैल्यू खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम सीधा लिखते हैं 4, अब 4 के बाद 1 2 3 4 5, फिर प्लस लिखते हैं, 4 के बाद अंक है 5, 5 के बाद 1 2 3 4 0, फिर प्लस 8, 8 के बाद 3 0, उसके बाद यहाँ पर फिर 0 है तो इसको हटा देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। फिर हम 9 लिखते हैं, 9 के बाद 2 0 प्लस 4। क्लियर है? इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या अगर दिया हुआ है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर सवाल है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, इसके लिए हम तुरंत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर कितने है ना, सबसे लास्ट में यहाँ पर है, इसमें कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5 0 है। इसमें कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5 6 0 है। और इसमें कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 0 है। और इसमें कितने 0 हैं शुरू वाले में? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 0 वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा 0 वाला ये है, तो सबसे बड़ा ये होगा। और सबसे छोटा कौन होगा? जिसमें सबसे कम 0 7 है, सबसे कम 0 किस में है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 0। अब देखिए इसमें भी 6 0 है, इसमें भी 6 0 है। तो उसके बाद यहाँ अंक को देखिए, ये 3 है ना, और ये 4 है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? 3 वाला छोटा होगा। नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पर 5 0 है, ये 5 ही 0, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में सबसे छोटा या बड़ा, लास्ट के जो सबसे पहले वाला जो अंक जो है ना, उसके 0 जिसके ज़्यादा होंगे वो सबसे बड़ा होगा, जिसमें 0 सबसे कम होंगे सबसे बड़ा छोटा होंगे। और अगर दोनों का बराबर हो गया 0, तो हम उस संख्या को, अंक को देखेंगे, और अंक को देख करके हम बड़ा और छोटा को समझेंगे। और जब बड़ा छोटा सब समझ सकते हैं तो आरोही अवरोही जो भी क्रम में है उसको बैठा सकते हैं।
राइट डाउन।